वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर तवानाई दिलेर जुम्मा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तालीम और ज़र शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला। आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों कवानीन की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरमीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। और कराची में पानी का बहरान, 24 घंटे कबल मुरम्मत की गई पानी पाइपलाइन में फिर खराबी आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी बंद। रेमडी वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन अहमद की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत के बायस पानी की लाइन फटी। शहरियों को पानी बर वक्त न मिलने की वजह से माजरत खा हूँ। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले। यहाँ पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे। भारतीय बोर्ड घुटने टेकने पर मजबूर। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। PCB और BCCI भारत के मुकाबले दुबई में कराने पर रजामंद। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि PCB इस मुआहदे के लिए कोई माली मुआवजा वसूल नहीं करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान में 3 वेन्यूज और भारत के मुकाबले दुबई में होंगे। पाकिस्तान को 2027 के ICC विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के गिर्द घेरा मजीद तंग। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल को तहरीक कत्ल के मुकदमे में नामजद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत के मामले पर थाना रमना में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम वक़्वा का मंसूबा अदियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़्वा बानी PTI की इमा और हुक्म पर हुआ। इस मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्क़ती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। FIR का मतन 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का मेरे भाई मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये आपका मुकदमा है, हम सब का मुकदमा है। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, सजा और सजा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। 9 मई फौज का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। फौज ने 9 मई के होने से लेकर अब तक इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। DGI SPR का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड, मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून के कटघरे में लाने का अपना अज़्म बारहा हर फोरम पर दोहराया। आज का आईनी बेंच का फैसला 9 मई के एहतसाब का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। असल मुजरिमों को सजा न मिलने तक ये अमल पूरा न होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त मिल गई। फौजी अदालतों के फैसलों पर सजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगी। समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। आईनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मौखर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। पहले ये नुक्ता बताएं कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले फिलहाल तो हमारे सामने मामला कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का रिमार्क्स में कहना था कि 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। 36 ज़ेर इल्तिवा शिकायत में से 30 निपटा दी गईं।
اعلامیے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے کوڈ آف کنڈکٹ اور رولز میں ترمیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 5 شکایات پر متعلقہ ججز اور عہدیداران سے جواب مانگ لیے۔ پاکستان کی عدلیہ اپنی تاریخ کے سب سے کمزور لمحوں سے گزر رہی ہے۔ انتظامیہ کی مداخلت کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ججز کی تقرری اور ترقی کے لیے معیار کے تعین کے حوالے سے ایک اور خط۔ کمیٹی کے چیئرمین جسٹس جمال خان کو خط میں مزید لکھا، مزید قواعد و معیار کی عدم موجودگی بیرونی اثرات کو عدلیہ کو کمزور کرنے کی اجازت دے گی۔ تقرریاں اس بنیاد پر کی جا سکیں گی جو پارٹی مفادات کو ترجیح دیں، نہ کہ آئینی اقدار کو برقرار رکھیں۔